हेलो, गुड इवनिंग, वेलकम। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा है कि आप सभी लोग बहुत अच्छे से होंगे। स्वागत है आप सभी का द जियो क्लास में। मैं फिर से आ गया। क्यों आ गया? हमेशा की तरह महीने की शुरुआत में आपको डराने के लिए आ गया। तो अक्टूबर का महीना भी आप लोगों का खत्म हो चुका है। आशा है कि आप सभी ने इस महीने में बहुत सारे फेस्टिवल सेलिब्रेट किया, बहुत इंजॉय किया होगा। दुर्गा पूजा मनाया, दिवाली मनाया, छठ मनाया। अब मनाइए एग्जाम की तैयारी, क्योंकि अगर आप देखो तो आपके पास अब सिर्फ 4 महीने बचे हुए हैं प्रिपरेशन करने के लिए। क्योंकि अगर पिछले सालों का ट्रेंड देखो, पिछले सालों से जिस तरह से एग्जाम हो रहे हैं, एग्जाम हमेशा पिछले 2-3 सालों से मार्च के महीने में होता है। जनवरी का महीने में नोटिफिकेशन आती है, मार्च के महीने में एग्जाम हो जाते हैं। यानी कि नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च के स्टार्टिंग में पहला दूसरा पेपर आपका हमेशा ही ज्योग्राफी का होता है। ठीक है, तो अगर आप लोग सीयूईटी पीजी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आज से सीरियस हो जाएंगे। आज से नहीं होना है, आज सैटरडे हो जाएगा 1 नवंबर को, तो 3 नवंबर को मंडे होगा, तो मंडे से सीरियस हो जाइए। बट सीरियस हो जाइए, क्योंकि अगर अभी नहीं होंगे तो फिर आप समझ लीजिए आप बहुत पीछे हैं अपने प्रिपरेशन में, अगर अभी तक आपने स्टार्ट नहीं किया है तो आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि बचे हुए टाइम का कैसे यूटिलाइज करना है एंड कैसे आगे आपको अपनी प्रिपरेशन की स्ट्रेटेजी रखनी है, कैसे चीजें लेनी है, उसके बारे में जरा समझेंगे। ठीक है, शुरू करते हैं। तो अभी मैंने इसे कैलेंडर बना लिया। देखो, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, 4 महीने मैंने रखा है। क्यों? क्योंकि मार्च में मैं मान के चल रहा हूं 10 के आसपास का आपका डेट होगा कि एग्जाम होगा। मान के चलो, पिछली बार 15 को हुआ था, थोड़ा डिलेड ही था, 15 ही मान लो, कोई बात नहीं, 15 को एग्जाम मान लेते हैं। बट मेरा मानना है कि 10 को ही एग्जाम होगा, ऐसा मेरे को लगता है। ठीक है, अगर मार्च में होता है तो आपके पास बचे हैं 4 महीने, है ना? नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी। आपको अगर बहुत दिन है, 120 दिन है, 120 दिन में तो पूरा मतलब आप ब्लाश बन के एकदम लिख जाओगे, स्ट्राबो बन के 17 वॉल्यूम में ज्योग्राफी लिख जाओगे। ऐसा कुछ होने वाला नहीं। ठीक है, ये दिवा स्वप्न अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि 4 महीने में आप मतलब कर लेंगे, क्योंकि दिसंबर का महीना तो ऐसे ही गया आपका। आप कहेंगे कहां गया? सेमेस्टर एग्जाम में। सेमेस्टर एग्जाम आपका दिसंबर में होगा, नहीं तो जनवरी में होगा। सेमेस्टर एग्जाम तो देना है, आपने 5th सेमेस्टर का एग्जाम देना होगा। कब दोगे? दिसंबर जनवरी में दोगे। 1 महीना आपका उसमें गया, प्रिपरेशन करोगे, बाकी चीजें होंगी, स्ट्रेस रहेगा, पढ़ नहीं पाओगे। इससे पहले आपको मिड सेम देना होगा, उसमें आप लोग व्यस्त रहेंगे। एंड उसके ऊपर से बहुत सारी यूनिवर्सिटी में ये जो समय होता है नवंबर, दिसंबर, जनवरी का, ये फील्ड ट्रिप का समय होता है। तो 10, 12, 15 दिन फील्ड ट्रिप करने में, उसका रिपोर्ट बनाने में एंड उसकी हैंगओवर से बाहर निकलने में ही आपका चला जाएगा। कुल मिला जुला के बचता है 60 दिन। 1 महीना निकाल दो। ठीक है, 3 महीना रखो। 3 महीना में आपका मान लो कि ये चला गया, 3 महीने बचे। 3 महीने में अगर आप लास्ट महीने में अगर आप देखोगे तो लास्ट महीने में आप पढ़ोगे कि एमसीक्यू सॉल्व करोगे, पढ़ोगे कि मॉक टेस्ट दोगे। फेब का समय तो वो नहीं होगा ना कि आप बैठ कर पढ़ रहे हो, शुरू कर रहे हैं कि हाँ ये दिया है, मोल्टन ने ये थ्योरी दिया है, जेफरी ने ये थ्योरी, ये तो नहीं करने जाओगे। देयर आर हाई चांसेस कि आप उस समय क्या करोगे, आप उस समय अपने एमसीक्यूज पे फोकस करोगे। तो अब कैसे तैयारी करें? 2 महीने बचे हैं आपके पास। तो मेरा काम क्या है? मेरा काम है आपको डरा देना, क्योंकि आप कम से कम पढ़ो उसी बहाने। तो पढ़ाई अपनी बहुत सीरियसली मैं कह रहा हूं कि शुरू कर दीजिए। चलिए, आप में से कुछ लोगों को अभी भी नहीं डर लग रहा होगा, तो जरा सिलेबस उठाइए। आप लोगों ने सिलेबस देखा है अपना? जियोमॉर्फोलॉजी 3 यूनिट, क्लाइमेटोलॉजी 5 यूनिट, ओशनोग्राफी 2-4 यूनिट उसमें चला गया, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, थॉट, ह्यूमन ज्योग्राफी, पॉपुलेशन ज्योग्राफी, इकोनॉमिक ज्योग्राफी, इतने सारे 14 यूनिट हैं। 14 यूनिट हैं। हर यूनिट में इतने सारे चैप्टर हैं, इतने सारे टॉपिक हैं। एक यूनिट को 5 दिन भी अगर आप देते हैं, 5 दिन में तो होगा भी नहीं, तो 14 यूनिट्स को 5 डेज से मल्टीप्लाई कर दो। कितने दिन होते हैं? 70 दिन तो इसी में चले गए, फिर मॉक्स कब देंगे आप? तो कुल मिला जुला के भाव ये है कि प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। अब कैसे करना है? अब सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज है ना आपको, कि आप क्या खुद से पूछो सवाल कि सेल्फ स्टडी कर सकते हो या यू नीड हेल्प। अगर आप सेल्फ स्टडी कर सकते हो, उठाओ किताबें। कौन सी किताबें? कहोगे कि सर रिकमेंड कर दीजिए। मैं नहीं कर रहा। आपको किताबें कौन सी उठानी? आप किताबें उठाओ जो आपने यूजी में पढ़ी है। जैसे यूजी में फिजिकल ज्योग्राफी किसकी पढ़ी है? आधे लोगों ने माजिद सर की पढ़ी होगी, आधे लोगों ने सविंद्र सर की पढ़ी होगी, कोई भी उठा लो।
थॉट पढ़ा है, थॉट किसका पढ़ा है? आधे से ज्यादा 90% लोगों ने किसका पढ़ा है? माजिद सर का पढ़ा है, उठा लो। ज्योग्राफी ऑफ इंडिया खुल्लर सर का पढ़ा है, माजिद सर का पढ़ा है, उठा लो। जिसका तुमने यूजी में किताब पढ़ा, सिलेबस में है, उठा लो। बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने यूजी में पढ़ा ही नहीं, बहुत सारी यूनिवर्सिटी में एग्जाम्स होते ही नहीं, तो आपको चाहिए भाई साहब मदद। अब आप किसी ऐसे टीचर को पकड़ो जिसका आपको समझ में आता है। यूट्यूब पे बहुत सारी क्लासेस मिल जाएंगी, हमारी पिछले साल का आप लेक्चर देख सकते हो, या फिर किसी का ही मिल जाए, जिसका आपको पढ़ने में समझ में आए उसका उठा लो। क्योंकि बहुत सारे यूनिवर्सिटी में ये सिलेबस यूजी लेवल पे नहीं पढ़ाया गया है। अगर ये सिलेबस यूजी लेवल पे पढ़ाया नहीं गया है, आप पढ़ोगे कैसे? सपना तो नहीं आ जाएगा आपको कि पढ़ लेते हैं। तो यू नीड अ गाइडेंस। ठीक है, तो बात क्या करनी है? आपको उठाना है सबसे पहले अपने बेसिक बुक्स जो आपने अपने यूजी लेवल में पढ़ा है। अब डिवाइड करो, कम से कम 60 दिन का प्लान करो। 70 दिन तो जाएंगे ही। ये 20 दिन लगाओ फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ने में। नाउ इट विल डिपेंड ऑन योर स्पीड कि आप कितना टाइम दे सकते हो। कुछ बच्चे आप में से होंगे दिन में 3 घंटे निकाल सकते हैं, वेल एंड गुड। कुछ बच्चे होंगे जिनसे सिर्फ 1 घंटा ही निकलेगा, इट्स नॉट गुड। कम से कम 2 आवर आपको देना पड़ेगा अब जाके, ताकि आप 1 घंटे 50 मिनट पढ़ें एंड बाकी के 1 घंटे आप रिवाइज करें, नहीं तो नहीं होगा। अगले 20 दिन आपको देना होगा ह्यूमन ज्योग्राफी, बहुत एक्सटेंसिव है, बहुत ज्यादा चीजें हैं। फिर 20 दिन देना पड़ेगा थॉट। पिछले सालों का पैटर्न ये रहा, थॉट नहीं, सेक्शन सी। सेक्शन सी क्या है आपका? प्रैक्टिकल ज्योग्राफी। पिछले सालों का ट्रेंड ये रहा है कि इस प्रैक्टिकल ज्योग्राफी से बहुत क्वेश्चंस आ रहे हैं। अब कहोगे सर यही पढ़ लें, इससे ज्यादा आ रहा है। तो पिछले साल फिजिकल ज्योग्राफी से बहुत कम क्वेश्चन आया था, बहुत चांस है कि इस बार फिजिकल ज्योग्राफी से ज्यादा चांस आएगा, क्वेश्चन आएगा। किसको छोड़ोगे? इंपॉर्टेंट किसको उठाओगे? हर टॉपिक से क्वेश्चन आ रहा है। जो पिछली बार नहीं आया था उससे पहले आया था, जो उससे पहले नहीं आया था उससे पहले आया था। ठीक है, एंड रिपीट भी हो जाता है कई बार, तो आप छोड़ नहीं सकते। लास्ट के 10 दिन आपको बचेगा क्या करने के लिए? ये आपको इंडिया पढ़ना पड़ेगा, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया आपको पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि लोकेशन बेस्ड क्वेश्चन आजकल भर भर के पूछ रहा है। बहुत सारे क्वेश्चन लोकेशन बेसिस पे पूछ रहे हैं, ये भी करना पड़ेगा। तो मान के चलो कि अगले जो ये 2 महीने हैं ना, नवंबर एंड दिसंबर, ये आप दो अपने रिवीजन में, रिवीजन कहने का मतलब क्या हुआ कि आपने अगर रीडिंग कर ली है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं की है तो नाउ स्टार्ट करो एंड अगले 60 दिन का ये प्लान करो कि नेक्स्ट 60 डेज में आप अपने सिलेबस को 14 यूनिट जो आपके 5-5 दिन 6-6 दिन लगा के खत्म करो। ठीक है, बट स्टिक टू दैट टाइम। अगर आप 5 दिन 1 वीक दे रहे हो एक टॉपिक को या 1 यूनिट को या 2 यूनिट को, स्टिक टू दैट टाइम। ये नहीं है कि फिर आप छोड़ के अब कुछ और करने लग गए या इतना रिसर्च में कूद गए कि पहले दिन शुरू किया ओरिजिन ऑफ अर्थ, 10 दिन ओरिजिन ऑफ अर्थ ही चल रहा है। ऐसा नहीं करना है। स्टिक टू योर सिलेबस एंड स्टिक टू योर मटेरियल। मटेरियल हंटिंग नहीं करने की, यूट्यूब पे लगे हुए ढूंढने, इस सर का भी पढ़ लो, उसका भी पढ़ लो, उसके भी नोट्स ढूंढ लो, उसके भी कर लो, कुछ नहीं होगा फिर। तो बी सीरियस। फिर आपका आएगा जनवरी का महीना, ये होगा क्विक रिवीजन का। क्विक रिवीजन मतलब जो आपने सब पढ़ा है दोबारा से फर्स्ट क्रैश कोर्स जैसे होता है ना, उस तरह से पढ़ना है। एंड पूरी फेब 1 दिन आपका फुल टेस्ट, 1 दिन आपका फुल टेस्ट, दूसरे दिन आपका डिस्कशन, ये चलना चाहिए। डिस्कशन मतलब उसको पढ़ो, उसको रिवाइज करो, उसको डिटेल में समझो। तो अगले 4-5 महीने इस तरह से आप लोग डिवाइड कर लीजिए, अगर आप कर सकते हैं तो। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके प्रिपरेशन के लिए। अभी क्या होगा, अभी हमारे चैनल पे भी एक शॉर्टकट टू सक्सेस करके सीरीज स्टार्ट होगा। ये कल से स्टार्ट होगा एंड हर ऑड डेज पे आएगा। ऑड इवन जैसे हमारे दिल्ली के पुराने मुख्यमंत्री केजरीवाल जी करते थे, वैसे ऑड इवन मतलब 1, 3, 5, 7, 9, 11 ऐसे डेट्स पे रोज एक वीडियो आएगा, जिसमें बहुत शॉर्ट एंड क्रिस्प पे जो सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो लगातार रिपीट होते रहे हैं उसको मैं आपको पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो इससे क्या होगा, आपको एक क्विक रिवीजन होगा, आप भी एक ट्रैक पे आ जाओगे। ओके, तो ये आप कर सकते हो, लेकिन आपसे कुछ नहीं होता है। ठीक है, नहीं हो पा रहा है, नहीं पढ़ पा रहे हो, नहीं शेड्यूल कर पा रहे हो, नहीं टाइम निकाल पा रहे हो, किताबों में नहीं ढूंढ पा रहे हो, नहीं उलझ पा रहे हो, तो आपके लिए सबसे बेस्ट है कि आप ये कोर्स उठा लीजिए। ठीक है, कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स है, इसमें तो बहुत सारी चीजें हमने कवर कर ली है, तो रिकॉर्डेड लेक्चर के रूप में अवेलेबल है। तो जब भी आपको टाइम मिलेगा आप वो पढ़ लेना, आपको फिर बुक उठाने की जरूरत नहीं है।
उसमें आपको डिटेल में पढ़ाया गया, आप उसको पढ़ लो। तो पूरा सिलेबस हम लोग कवर करेंगे, नवंबर के एंड तक, दिसंबर के मिड तक ये सिलेबस खत्म हो जाएगा। फिर इसी के अंतर्गत आपको क्रैश कोर्स मिल जाएगा, सेक्शन टेस्ट मिल जाएगा, मंथली टेस्ट मिल जाएगा, 20 फुल सिलेबस टेस्ट मिलेगा, ठीक है, 20 फुल सिलेबस टेस्ट एंड रिकॉर्ड हम लोगों का बोलते हैं। पिछले साल का रिकॉर्ड आप उठाओगे तो भर भर के सिलेक्शन हुआ है, 15-16 से ज्यादा बच्चे जेएनयू में, ठीक है। तो अगर आप खुद से नहीं प्लान कर पा रहे हो, नहीं स्ट्रक्चर कर पा रहे हो, बट आप में ये है कि दिन में 1-2 घंटे निकाल सकते हो पढ़ने के लिए, तो गेट दिस कोर्स बहुत महंगा नहीं है। ऐप का लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन में, आप वो ऐप को डाउनलोड कर लो एंड आप देख लो, ठीक है। बट प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो अगर आपके मन में है कि आपको ज्योग्राफी से पीजी करना है, बीएचयू, जेएनयू, डीयू, इस तरह के किसी भी यूनिवर्सिटी से। तो वरना जितना लेट करोगे उतना टेंशन में जाओगे, उतना सिलेक्शन का चांस कम होगा। सो बी सीरियस नाउ। तो मिलते हैं कल से हम लोग अपने शॉर्टकट टू सक्सेस वाली सीरीज में, या फिर अगर आप फुल कोर्स ज्वाइन करते हैं तो फुल कोर्स में, वहां पे हम लोग डिटेल में सब कुछ पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच, अपना ध्यान रखिए। हाँ, एमसीक्यू क्लासेस भी बहुत जल्दी आप लोगों के लिए आएगी, तो अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बहुत सारी चीजें इस चैनल पे पीजी के लिए आने वाली हैं। थैंक यू, अपना ध्यान रखिए। जय हिंद।